नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मस्कुलोस्केलेटल टीबी। टीबी इज़ प्रेवलेंट इन, ये हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और इन कंसर्न ऑफ डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पे अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, HIV इन्फेक्टेड हो तो उनको होता है, वरना डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो हमें पता है कि टीबी बहुत कॉमन है अभी भी। पेशेंट ऑफन प्रेजेंट विद द पेशेंट की इसके वही टिपिकल सिम्टम्स जो हमेशा टीबी में होते हैं। लो ग्रेड फीवर होगा, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, रात के वक्त बुखार तेज़ हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस अलॉन्ग विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पार्ट अफेक्टेड, और जिस जगह का टीबी है वहाँ के साइंस और सिम्टम्स आएंगे, बाकी ये वाले सिम्टम्स सब में कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल टीबी जो हमारे पास ये वाला मस्कुलोस्केलेटल टीबी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, हमारी स्पाइन में होता है, ठीक है, पॉट्स डिजीज़ जो होती है। और इसके अंदर हमने करना क्या है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, स्पाइन में होता है, फॉलोड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज जॉइंट, उसके बाद आपके बड़े बड़े जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, ऑल्दो एनी जॉइंट कैन बी इन्वॉल्व। ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलस मेडिकेशन देनी है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इनिशियल इंटेंसिव फेज़ होता है 2 मंथ्स का, और उसके बाद हमारे पास कॉन्टीन्यूस फेज़ होता है बाकी 4 महीने का। शुरू में तो हमने चारों ड्रग्स देनी होती हैं, आइसोनियाज़िड, थियाम्बिटोल, पायरेसिनामाइड और रिफेम्पिसिन, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फेज़ होता है उसमें हमने सिर्फ जो है वो 2 दवाइयाँ देनी होती हैं, और वो ये 2 ही हैं, आइसोनियाज़िड एंड रिफेम्पिसिन। फिर हमारे पास क्या है कि विच द फर्स्ट 2 ड्रग्स आर नॉट विदड्रॉन ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन फेज़। जैसे मैंने पहले बोला कि इनिशियल फेज़ में हमने सारी देनी है और अगले कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में हमने रिफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड तो लाजमी देनी है। फिर